हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुगैस एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भाई के वर्ल्ड लीडर इग्नोर पाकिस्तान। मतलब लीडर जो है ना पाकिस्तान का, वो इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान को। अभी वो रेंट पे देगा कश्मीर को। अभी ये इंडिया को दे रहा है या और किसको दे रहा है, ये तो देखकर ही पता चलेगा क्या इसमें सीन है। तो देखकर ही पता चलेगा। तो वीडियो को इतना नहीं, आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अलाक़ करो। हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते। तो अगर आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा? इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, और दुनिया वहाँ पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। दुनिया में कोई भी मुल्क है ना, इन दी एंड उसने अपना फ़ायदा देखना होता है। तो उनको इंडिया की मार्केट में अपना फ़ायदा नज़र आता है। इंडिया इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को उनको ऐसा फेवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हमें वो सपोर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठाया। इस बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कश्मीर की बात की, जहां पर उन्हें बड़ा सख्त किस्म का इग्नोर किया गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि जब हमारा कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कश्मीर की बात करता है तो उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ के मिलते हैं, लेकिन ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात सुनी जाती है और ना ही उनको उस तरह से इज्जत दी जाती है जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं और उस तरह की बात देते हैं। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर की बात की है, तो उन्हें बड़े सख्त अंदाज से आलमी रहनुमाओं ने इग्नोर किया है। किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी कश्मीर के मुद्दे पर। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि हमारे सियासतदान जब भी जाकर कश्मीर की या किसी भी इशू पर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करते हैं तो कोई भी उनकी बात पर कान तक नहीं धरता? और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लें आप, उन्हें लोग जो है वो खुद आके मिलते हैं, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर खुद आके उनसे मिलते हैं, बल्कि उनकी बात भी सुनते हैं। जी ऐसे ही है, वैसे बात सुननी चाहिए। कश्मीर का इशू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू है और ये अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता तो इससे एशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एशियन कंट्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तल्कात हो जाएंगे। तो ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इशू है कि हमारे कंट्री की जो सिचुएशन पॉलिटिकली जा रही है, कोई भी इसे अच्छे तरीके से नहीं ले रहा। वो सभी कहते हैं कि भाई ये अपने कंट्री की इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो वो कोई भी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे दूसरे कंट्री में और किसी कश्मीर का मुद्दा लेंगे या किसी अपने हमसाए किसी भी मुल्क का लेंगे तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्स तो तब करेंगे ना, अब इंडिया वो मोदी को मिल रहा है अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी इकानमी को, कंट्री को लेके चल रहे हैं। तो हर चीज़ हर कोई उनकी बात पे अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान का देखा जाए, बिलावल बाहर जाके स्पीच कर रहा है, इंडियन कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन मेन सीन ये है कि यहाँ पे वो तो खुद देखे कि अपने सिंध में क्या हालात है। उन्हें पता है वो जो तकरीर करने का क्या फायदा है कंट्री है, क्या उन्हें नहीं पता कि जहाँ से ये
वोटर है, जहाँ से ये इसके वोटर है, वहाँ पे उनकी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। इनका वही चीज़ एरिया, जिस एरिया में यहाँ अपनी चीज़ को नहीं होते हैं, वहाँ से ये समझा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेन फिर कोई भी कंट्री इसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ से देखा जाए मोदी को, तो मोदी तो छोड़ दें, उनके कोई क्या नाम है वज़ीर आला को देखा जाए, किसी भी मुंबई में या दिल्ली में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है। वो अगर मोदी के अलावा उनके वज़ीर आला भी चला जाता है ना किसी कंट्री में, तो वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। तो हमें हमारे ये तो क्या नाम है बिलावल गया था, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर गया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया दूसरे कंट्री ने। कहीं ना कहीं ये नहीं आपको लगता कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी बात सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते? ये लोग सूटेड बोटेड होकर चले जाते हैं। पिछले दिनों जो है बिलावल भुट्टो की ड्रेसिंग पर बड़ी बात हो रही थी कि बड़ा वेल ड्रेस होकर आते हैं, लेकिन शायद उनके पास रिसर्च वर्क या इंफॉर्मेशन ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपना मुद्दा अच्छे से पेश कर सके। और ड्रेसिंग तो नहीं होती ना, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की ही बात करते हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान के दूसरे हालात की बात नहीं की। जाहिर है जब कश्मीर की बात करेंगे तो जो मुद्दा 75 सालों से हल नहीं हुआ वो उसने अब कहाँ हल होना है। हाँ, ये तो बात है ना। हमारे जो पॉलिटिकली यहाँ पे जो भी है सियासतदान जितने भी है, इनका यही सीन है, इन्हें प्रोटोकॉल और ड्रेसिंग करना ही आता है। हाँ, और कोई चीज़ आती नहीं है। अगर कोई चीज़ आती हो तो ये सिचुएशन ना हो। यहाँ पे जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, आज मेरे एक इंडियन दोस्त था, उससे मेरी बात हुई है, वो मुझसे डायरेक्ट उसने यही पहले पूछा कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या जा रही है। हर किसी को पता चल गया कि क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है। खुदा न खासा अगर ये दिवालिया कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता, तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन होगी। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये बात भी रजिस्टर हो चुकी है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है? शायद इसीलिए कोई कश्मीर की बात पर कान नहीं धरता या कश्मीर के मुद्दे को सुनता नहीं है। अब देखें ना, इंडिया अब ये पाकिस्तानी ये बिलावल ने मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्हें पता भाई इंडिया पाकिस्तान की बिनिस्बत अच्छा डील कर रहा है कश्मीर को। अगर पाकिस्तान के साथ वो अलहाक करता है या वो अकेला रह जाता है तो वो किसी तरीके से वो डेवलपिंग नहीं कर सकता। तो वो ना ही दूसरे सोचते हैं। ये तो एक जैसे एक बच्चा बात करता है, उसकी बात को सभी इग्नोर करते हैं, ये बात है। अब अभी उसी तरह का भाई इग्नोर किया जा रहा है। पता है कि पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो और इवन के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी इंडिया के साथ इल्हाक करने को तैयार है। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जी ऐसे ही देख लें, ये भी बात वाकई सोचने वाली है कि ये बलोचिस्तान हो गया, गिलगित हो गया, हमारे जो कश्मीर अंडर में है, उनकी उसकी सिचुएशन इतनी है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ इल्हाक करना अच्छी। अब हर तरह की इंडियन कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तहसील शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, उसके हमसे जम्मू कश्मीर ओनली 6 से 8 किलोमीटर होगा जम्मू कश्मीर। हमें पता किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, रोड इंडिया के भाई हाथ में तो इसी तरह होगा। हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई इंडियन को ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अलग करो या उन्हें आज़ाद। वो कैसे इस महंगाई के दौर में कैसे वो एक मुल्क आज़ाद होगा और वो डेवलपिंग कंट्री बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा। और रही बात हमारी कि अगर हमारे साथ अल्लाह करे, हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते। तो अगर आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा? आपका नाम? ज़ियाउर रहमान अहमद। आपको पता है एक बार फिर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर को लेकर बात की, लेकिन बड़े सख्त अंदाज से, बड़े सख्त किस्म के रवैये से उनके इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जब आप इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमज़ोर होते हैं किसी खित्ते में तो आपकी बात नहीं सुनी जाती उस तरह जिस तरह सुनी चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोपेगेंडा है मीडिया के अंदर, मीडिया का वो प्रोपेगेंडा काफ़ी कमज़ोर रहा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, दुनिया वहाँ पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था।
तो अगर आप अपने क्लोजेस्ट दोस्तों के पास भी जाते हैं तो वो आपको कर्जा नहीं देते आप इस टाइम पे, वो आपको कहते हैं कि जाके आपको निजी बैंकों से कर्जा लेना पड़ेगा और सख्त शराइत पे लेना पड़ेगा। तो आपके साथ कोई इस टाइम पे चलने को तैयार नहीं है इस मामले में, कि आपकी जितनी जरूरत जो है ना, आप उतना स्ट्रांग होते हैं उतना ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रहता है और उतना ही आप दुनिया को दिखा सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर या मीटिंग पर जाते हैं तो दूसरे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद आके उनसे मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उन पर गौर और फिक्र भी करते हैं, लेकिन कोई हमारे सियासतदानों की बात पर कान भी नहीं धरता? हाँ, कैसे धरेगा भाई? कश्मीर के मौकिफ का मुस्तरिद होने का वो फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये मुस्तरिद हुआ हो। आपका जो मुतालबा है वो 48 के बाद से लेके अब तक 2023 तक जब हम बात कर रहे हैं, आज तक मुस्तरिद होता रहा है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, सेम यही बात इमरान खान साहब कर चुके हैं यूएन में 2019 में। इससे पहले दूसरे हमारे लीडरान भी बात कर चुके हैं। देखें, जहाँ तक कश्मीर का इशू है ना, तो आपको जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर सबसे पहले आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो यही है कि इस्तिफ़ाब राय करवाया जाए कश्मीर में, उनकी आवाम से पूछा जाए कि उनका फैसला क्या है। उनका फैसला जब तो यही आप यूएन की रेजोल्यूशन को सामने रखेंगे, उसको मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कोई, तो मेरे हिसाब से कि फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपको दुनिया में आपकी इज्जत भी की जाएगी। और जहाँ तक ये बात यार, इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई, हमारे जो लीडर हैं भाई, उन्हें बच्चा समझा हुआ है बिल्कुल यार। कश्मीर के बारे में वो बात करते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। इनकी भाई कोई इज्जत ही नहीं है अभी, इज्जत ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह हुए हैं तो वो कश्मीर को क्या भाई असल में। दूसरी बात ये है कि कश्मीर वाले लोग जो है कश्मीर, वो कह रहे हैं हम इंडिया जाना चाहते हैं, यानी उनका तो फैसला यही है यार। वो इंडिया जाना चाहते हैं और इंडिया में ये भी एक भाई कह रहा था कि यार मेरा इंडिया में दोस्त है और वो कश्मीर में भी आता जाता है, मैं भी उधर आता जाता हूँ, हम आपस में मिलते हैं ना। तो मैंने देखा यार कश्मीर बहुत चेंज हो गया, डेवलप हो गया ना, क्यों इंडिया के हाथ में। उसने दूसरा ये कि कश्मीर के लोग हैं वो खुश हैं, कहते हैं कि हमें इंडिया जाना है। और पाकिस्तान में हालात कैसे हैं तो वो कश्मीर की बारे में पाकिस्तान खुद बेकारी भाई बना हुआ है इस टाइम, और ये कश्मीर को आजाद करेगा तो कश्मीर को भी बेकारी बनाएगा। यही बात हमसे अपने यार दूसरा हालात नहीं संभाले जा रहे और दूसरा कश्मीर को हम क्या संभालेंगे? ये इंडिया का है, इंडिया का हिस्सा था और इंडिया का ही होना चाहिए। यार इंडिया जो है ना वो लगा भी तो रहा है, वो देखो आप कश्मीर को कैसे क्या कुछ, हमारा जो कश्मीर है वो भी कह रहा है हम इंडिया जाना चाहते हैं। अपना कश्मीर अपना कश्मीर जो है वो भी कह रहा है हम जम्मू कश्मीर के साथ इंडिया के हिस्सा बनना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।